क्या मैं बुड्ढे के साथ काम नहीं करूंगी? मुझ मारने से ये छोटा हो जाता है। पेट में हाथ नहीं, मुंह में दांत नहीं और चले लड़की पकाने। कितने इंच का केला खाना पसंद है आपको? इनके अंदर हर एक चीज अच्छा है। पीछे से भी वर्जिन नहीं हो, आगे से भी वर्जिन नहीं हो। मैंने उसको उसकी चचेरी बहन के साथ रूम में नंगा पकड़ा। हाय दोस्तों, मैं हूं अलीशा खान और आज हमारे बीच एक नहीं दो गेस्ट मेहमान हमारे बीच हैं। हमारे स्टूडियो में आए हैं ये खास, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल खास हैं ये दोस्तों, और उभरते हुए कलाकार हैं, बोल्ड इंडस्ट्री से हैं और ये हमारे लिए अपना कीमती समय निकाल के आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराऊंगी रुखसार जी। आप हमारे दर्शकों को अपना नाम बताएं पहले तो। हाय गाइस, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है रुखसार खान और मैं यूपी रामपुर से हूँ। आप प्लीज़ अपने बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। हाय गाइस, मेरा नाम सानू है। अब आप लोगों को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं बिहार पटना से हूँ। रुखसार जी और शानू जी, आप दोनों रेडी हैं मेरे क्वेश्चन आंसर जो होंगे उनके जवाब देने के लिए? यस मैम। Yes, बिंदास, एकदम जुनून के साथ। यस, एकदम कॉन्फिडेंट के साथ। पूरे जुनून के साथ रेडी हूँ मैम। यस। रुखसार जी, मेरा पहला सवाल है कि आपकी एजुकेशन, आपकी शिक्षा कहाँ से हुई है और आप किस सिटी को बिलोंग करती हैं, और मुंबई के अपने सफ़र के बारे में बताएं हमारे दर्शकों को। मैं यूपी रामपुर से बिलोंग करती हूँ और 10th तक पढ़ी हूँ मैं। और फिर मैं पंजाब गई थी। पंजाब में 7-8 साल से रह रही हूँ, चंडीगढ़ में। वहाँ से मैं एक्टिंग सीखने जाती थी मोहाली। वहाँ पे मैंने एक्टिंग सीखी 3 महीने। फिर मुझे एक ऐड मिला, मुझे गूगल पे मैंने ढूंढा तो मुझे एक ऐड मिला, फ़ोन आया। मैं ममा अर्थ का उपटन फेस वॉश का ऐड करने के लिए आई मुंबई में। फिर मैं ऐड करके 2-3 दिन रुकी, फिर मैं चली गई। फिर मेरा ऐड अच्छा लगा लोगों को तो फिर मुझे दोबारा फिर बुलाया। फिर बच्चे का 7 C's मिल्क प्रोटीन ऐड किया मैंने। अमेजोन पे कुर्ती का ऐड किया मैंने। फिर ऐसी मैं यहीं पर रहने लगी मुंबई में आके, यहीं पे फिर मुझे काम मिलने लगा। शानू जी, आप बताएं आप किस सिटी को बिलोंग करते हैं और आपने मुंबई की उड़ान कैसे भरी, हमारे दर्शकों को बताएं जरा। मैं बिहार से हूँ, बिहार पटना से हूँ। और मैं फर्स्ट फ्रीलांसिंग कर रहा था सोशल मीडिया पे। तो मुझे ना मॉडलिंग का ऑप्शन आया मुझे, क्योंकि मेरा प्रोफाइल बहुत अच्छा इंस्टाग्राम का सानू सजीला करके आईडी है। उसमें ना कोई प्रोड्यूसर या डायरेक्टर थे, मेरे प्रोफाइल उनको पसंद आया तो मुझे बिहार से बुलाया गया मुंबई में मॉडलिंग के लिए। तो मैं कुछ दिन मॉडलिंग किया। उसके बाद में मुझे ना बहुत सारे ऑप्शन आने लगे, एडवर्टाइज का, मॉडलिंग का, शूटिंग का, बोल्ड शूटिंग का, हर एक जगह से ना बहुत सारे काम आने लगे। फिर मैं मुंबई आ गया। जैसे मुंबई आया, मुझे अभी तक काम बहुत मिल रहा है। अच्छा, रुखसार जी हमें ये बताइए कि आप बोल्ड इंडस्ट्री में कैसे आ गई, अनकट में कैसे आ गए? बॉल इंडस्ट्री में ऐसे आई क्या, मैंने जो काम करती थी मैं भोजपुरी में, मराठी में, हिंदी में, यूट्यूब प्रैंक में काम किया मैंने। और कई सारे मैंने सलमान खान के साथ भी काम किया, सुनील शेट्टी के साथ भी काम किया है। और जैसे साइड के रोलों में, डांस में सलमान खान के साथ। तो फिर मुझे थोड़ी बहुत लोगों को मेरी एक्टिंग पसंद आई। मैंने फैब्रिक की ऐड की है, मेकअप की ऐड की है, तो कई सारी एक्ट्रेस के साथ। तो फिर मुझे उसमें पैसा कम मिलता था, थोड़ा उससे मेरा खर्चा वर्चा इतना नहीं हो पाता था। तो फिर मुझे एक ऑफ़र आया कि बोल्ड सील करोगे आप अनकट वीडियो, उसमें पैसा ज़्यादा है। मैं खुश हो गई। उनका पैसा ज़्यादा है, मेहनत भी कम है, सीन भी कम है। तो मैंने हाँ कर दिया। प्रिया करके कास्टिंग है, उसने मुझे कास्टिंग किया, प्रिया डायरेक्टर ने। तो मैं केरला में नवरसा में शूट करके आई, 3 वेब सीरीज़ करके आई मैं वहाँ पे। वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा लगा? हाँ, वहाँ पे मुझे काम करके अच्छा लगा, पैसा भी अच्छा मिल गया था। 3 वेब सीरीज़ थे, ज़्यादा वेब सीरीज़ भी नहीं था, 2 दिन का शूट था। तो वहाँ पे मैं काम करके आई। फिर लोगों ने मेरा वो वीडियो देखा, फिर मुझे और काम मिला। विकास सर करके, उन्होंने गुजरात में शूट किया। तो वहाँ पे मेरे 20 वीडियो बने, 20 वेब सीरीज़ बनाई मैंने। तो वो जब जैसे 20 वेब सीरीज़ मेरा वायरल हुआ, उसमें 2 वेब सीरीज़ वायरल हुए मेरे। जैसे डला 5 दिन के अंदर इतने वायरल हो गए, वो पूरी इंडिया में फैल गए। मतलब चारों तरफ पता चल गया, आपके गांव से लेके सब जगह? हाँ, 5 दिन के अंदर अंदर पता चल गया सबको। एक जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे भी, मेरे गाँव में भी। आपका रिएक्शन क्या था वायरल के बाद? मेरा रिएक्शन तो अच्छा ही था, मगर कुछ लोगों को बुरा लगा, कुछ लोगों को अच्छा लगा। मगर उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को बुरा लगे या नहीं लगे। कोई मुझे खाने को नहीं दे रहा, मुझे खुद मेहनत करके कमा के खाना है। हाँ, तो
शानू जी, आप दोनों एक ही उससे हो या दोस्त हो, क्या हो? नहीं मैम, हम दोनों फ्रेंड है, दोस्त है। अच्छा, दोस्त हैं। Yes. तो आपने दोनों ने साथ में काम किया है? हाँ, हमने दोनों ने साथ में हाँ मैम, हम दोनों साथ में हाँ। काम किया। अनकट तो आपके क्या केमिस्ट्री है दोनों की अनकट में? कैसे आप सीन को प्रेजेंट करते हो और क्या तैयारी करते हो शूट की? मैम हम दोनों के साथ ना एक दूसरे के अंदर ना बहुत अच्छी बिल्ड प्रोफाइल है, हम दोनों का बहुत ही अच्छा जमता है। हम दोनों को ना सीन करने में बहुत ही अच्छा लगता है, दोनों के साथ में जमता है, अच्छे सीन जाते हैं, अच्छे सीन जाते हैं तो अच्छे व्यूज भी जाते हैं वीडियो में। मुझे भी काम करके अच्छा लगता है, सानू के साथ और के साथ, अंकित के साथ भी काम किया और बहुत सारे लोगों के साथ काम किया मैंने। सबसे अच्छा किसके साथ लगता है? कौन से मुझे सबके साथ एक सा ही लगता है। हाँ, हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी उसके साथ मुझे बुरा लग रहा है या उसके साथ अच्छा लग रहा है या उसके साथ सबसे अच्छा। हाँ, मुझे सबके साथ एक सा ही लगता है, मैं सबके साथ एक सा ही काम करती हूँ, क्योंकि जब कोई मुझे पैसा देगा तो वो अच्छी एक्टिंग ही मांगेगा, तो मैं अच्छी एक्टिंग करती हूँ फिर। आपको ये डर नहीं लगा कि अरे भाई गांव में पता चल जाएगा, आप लोग क्या कहेंगे, ये तो चारों तरफ वायरल हो गया है, कैसे मैनेज होगा? नहीं मैम, जब स्टार्टिंग था तो थोड़ा तो दिल में डर रहता है, पर प्रोफेशनली अगर ये बन जाए तो फिर डर नहीं लगता। काम कैसा भी रहे, अगर अपना प्रोफेशनल यही करना ही यही है तो फिर जो ठान लिया वो करना है। 10 सीन कर लेते हो एक दिन में? हाँ, एक दिन में 9-10 सीन मैं आराम से कर लेती हूँ। मतलब ऐसा नहीं लगता अरे यार थक गए हैं, अब कैसे होगा, क्या करेंगे, थोड़ा रेस्ट चाहिए, ऐसा कुछ होता है set पे? होता है मगर हाँ। करना पड़ता है, हाँ, करना मतलब पड़ता है। हाँ, जो पैसे मिलते हैं उससे मतलब बाहर जो आप लोग काम कर रहे थे, जो छोटे मोटे पैसे मिल रहे थे, उससे तो फिर ये बेटर आप मानते हो? हाँ, उससे बेटर ये मानते, क्योंकि इसमें पैसा भी ज़्यादा है, हाँ। काम भी अच्छा, मौज मस्ती करते हैं वहाँ पे, मस्ती कर करके काम करते हैं, डायलॉग वगैरह भी बोलते हैं, हमें भी कुछ सीखने को मिलता है वहाँ पे, तो इसलिए अच्छा लगता है वेब सीरीज करना। आपने कितने अनकट किए हैं अब तक? मेरा 35। 35 कर लिए यस आपने? मैम। तो आप अपने आप को स्टेबल करने के लिए, मतलब जैसे सीन चाहिए तो भाई ऐसा होता है ना कि वो सामान जो है वो खड़ा रहना चाहिए, तो उसके लिए क्या करते हो? मैं सामान खड़ा करने के लिए कुछ दवा ववा यूज नहीं करता। हाँ, मैम, मतलब क्योंकि खड़ा रहता है ऐसे ही। मेरा अंदर से बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हूँ मैं, तो हाँ। मैं कभी दवा यूज नहीं करता। पक्का? ऐसा तो नहीं पिछवाड़े में वहाँ चुपचाप जाके टुक करके दवाई खा ली, हाँ मैं तो ओरिजिनल हूँ? नहीं मैं दवा नहीं खाता हूँ, क्योंकि मैं मुझे जो भी पता है ये दवा नहीं खाता। मैं कुछ भी जो भी बाहर का सामान खाता हूँ, स्ट्रॉन्ग सामान खाता हूँ, फल फ्रूट ज्यादातर मैं खाता रहता हूँ, तो मुझे दवा की जरूरत नहीं पड़ता। हाँ, तो मतलब पूरा माइंड से आप प्रिपेयर होके जाते हो कि हाँ। भैया ये करना है। और मेरे माइंड में जो भी रहता है मैं माइंड में पूरा सेट कर लेता हूँ कि मुझे इतने सीन देने हैं और इतने देर टिकना है, तो मैं उसके हिसाब से सीन देता हूँ और टिकता भी हूँ। और किस तरह का आपको इंटीमेट होना पसंद है? मतलब धपाधप या स्लो वाला? नहीं मैम, सीन जैसा भी सामने वाले जो डायरेक्टर सर रहते हैं, जैसा बोलते सीन देने को हम वैसा देने के लिए रेडी रहते हैं। जैसे आपको फ्री छोड़ दिया जाए, इनके साथ आपका सीन लगा है, ठीक है, तो आप इन पे हावी हो जाते हो या ये आपके ऊपर हावी हो? नहीं, दोनों आराम से मैनेज कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं आराम से। बहुत ज्यादा जबरदस्त, बहुत वाइल्ड जैसे चाहिए, तो वाइल्ड कौन है आप दोनों? दोनों सेम है मैम। हाँ, दोनों अच्छे से कर लेते हैं, हैंडल अच्छे से कर लेते हैं, बढ़िया से चल जाता है। हाँ। है ना? तो मतलब आपको कितने बॉम्बे के अंदर कितने साल हो गए आपको? मैं मुंबई में पहले 1 साल पहले काम करके गई थी, उस टाइम मैं अनकट में नहीं गई थी बिल्कुल भी, ना मैंने कोई ऐसा कुछ किया था, ना मेरे बोल्ड फोटो थे, कुछ नहीं था। तो उस टाइम पे मैं बहुत परेशान हो गई थी, तो मैं वापस चली गई थी, तबीयत भी ख़राब हो गई थी, दिमाग में डिप्रेशन हो गया था। तो मैं 1 साल के बाद, अब 4 महीने हुए मुझे मुंबई में आए हुए, तो फिर मैं जाती थी, जैसे मैं वो करती हूँ बॉडी मसाज वगैरह मुझसे आता है, मैं करती हूँ, पार्लर का काम भी करती हूँ, तो मैं उसमें गई, तो वहाँ पे से मुझे 10,000 5,000 ऐसे 2 घंटे का ऐसे मिलता गया। तो फिर बोला जब तुम ये काम कर रही हो तो अनकट वेब सीरीज़ कर लो, उसमें काम भी मिलेगा, पैसा भी, नाम भी होगा। मैंने कहा ठीक है कर लेती हूँ, तो मैंने अब तक करीब 120 वेब सीरीज़ कर चुकी हूँ। 120 अनकट? हाँ, अनकट वेब तो सीरीज। आप पे तो पूरी तरह से टैग लग चुका है उस चीज का। तो आपके यहाँ से जैसे गांव से आप लोगों को जैसे फोन आते होंगे या आप लोग अपने गांव में जाते हो, हाँ, तो आपको लोग घेरते हैं? नहीं मैम, लोग घेरते तो नहीं है, देखते तो है, जानते भी है कि ये मतलब बंदा ये काम करता है। आप ये मानते हो कि गांव वाले देख के हिला रहे हैं? जरूर हिलाते होंगे मैं। है ना? पर मैं तो जब से 4 महीने से मैं गई नहीं हूँ गाँव में अभी। और नहीं जाना है आपने, छोड़ दिया? हाँ, गाँव तो छोड़ ही दिया, पंजाब जाना है बस। पंजाब में रहते हैं भैया भाभी चाचा, उनने देखा है? मतलब उनको पता चल गया, किसी ने बता दिया उन्हें? हाँ। कि भाई देखो ये रुखसार क्या कर रही है?
तो मेरा तो 5 दिन में मैं इतनी वायरल हो गई हूँ इंडिया के अंदर कि बहुत ज़्यादा। जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे भी मुझे लोग बहुत जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है, मेरे गांव में भी, मेरे रिश्तेदार में भी, बिहार में भी, सब में, हर जगह मुझे जानते हैं। मैं तो एकदम से ही वायरल हो गई, पता नहीं। हाँ, तो मतलब ऐसा आगे प्रॉब्लम नहीं है कोई, मतलब नहीं, आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो आगे कंटिन्यू करती रहूँगी, मुझे काम मिलता रहेगा तो। और आपने क्या सोच के रखा है, मतलब ये कंटिन्यू रहेगा या बीच में स्टॉप करोगे या कोई दूसरी लाइन? नहीं मैम, अगर इस फील्ड में मैं आया हूँ तो आगे भी कंटिन्यू रहेगा, अभी जैसा चल रहा है कंटिन्यू वैसा भी आगे और कंटिन्यू दूसरा चलता भी कोई रहेगा। काम मिलेगा तो हम कर लेंगे। ऐसे मैंने मॉडलिंग भी किया, मैंने 3 अवार्ड जीते हैं, हाँ। मिसेस इंडिया ग्लोबल अवार्ड, हिंदुस्तानी रत्न अवार्ड, ऐसे करके मैंने अवार्ड भी जीते हैं। रेनबो आपका शो अच्छा वाला। प्रोफाइल है। हाँ, रेनबो शो। हाँ। तो मुझे तो कोई भी काम मिलता है मैं कर लेती हूँ। आपने अब तक कितनी लड़कियों को फेला है? मैम इस लाइन में आया हूँ बताओ, तो इस लाइन में आया हूँ तो कितने लड़कियों को पहला कोई काउंटिंग नहीं है, 35 मैंने सीन दिया है ऑलरेडी। दोस्तों इन्होंने तो अब तक 35 लड़कियों को पेल चुके हैं, और उससे पहले कितनी पेली है गांव में, इधर उधर उनको गिनती में नहीं है। उनको गिनती में तो लेना ही नहीं है। हाँ, तो मतलब आप बारीकी समझ चुके हो ये काम की, कि मतलब Yes, किस ma'am. तरह से काम करना है, हाँ किस तरह से शूट करना है ना, क्योंकि आपने अपने आप को सांचे में ढाल दिया है। हाँ मैम, अगर इस फील्ड में मैं आया हूँ तो ढालना तो पड़ेगा ही, क्योंकि मेरा प्रोफेशनल ही यही है। रुखसार ने आपको कोई टिप्स दिए हैं कि भाई ऐसा नहीं ऐसा कर, ऐसा नहीं वैसा कर? हाँ, हाँ? दिए, बोलती हूँ। हाँ, क्या टिप्स देते हो आप इनको? मैं ये बोलती हूँ कि लिकिंग वगैरह ऐसे करनी है, और यहाँ पे लिप किस वगैरह ऐसे करना है, अच्छे से काम करना है। जब आपको पैसा मिला तो आप अच्छे से काम करो, ताकि आपकी प्रोफाइल और अच्छी बने, लोगों को पसंद आए आपकी एक्टिंग, तो आपको काम और मिले। हाँ। तो बोलते हैं कि हाँ। हाँ, तो मतलब इसने बोला होगा ना, ठीक है मैं पहले होम से चालू करता हूँ, मतलब घर में तो तुम अपना फैलाओ, मैं तुम्हारा छाटता हूँ, पहले मैं करके दिखा दो। तुमने कभी ऐसा बोला है, अपनी डिमांड रखी है इसके ना, ठीक है यहीं से चालू करो, पहले डेमो दिखाओ? हाँ, बताओ डेमो। हाँ, बोला है मैंने। देखा है ना मेरा जजमेंट कितना सही है। हाँ मैम, फर्स्ट टाइम जब मैं इनसे मिला था तो इन्होंने बताया था कि ऐसा सीन करना है, वैसा करना है। हाँ। मैंने कहा सब तो इन्होंने जैसा ऐसा बोला, मैं उससे और बेहतर करने की कोशिश किया, और जैसा बताया मैंने वैसा किया, तो और अच्छा वीडियो गया। आपकी फेवरेट पोजीशन कौन सी है? बाप रे। हाँ? मतलब किस पोजीशन में आपको करना पसंद है? मुझे हर पोजीशन में करना पसंद है, कैसे भी कर सकते। नहीं, एक होता है ना, कोई डॉगी, कोई टांग ऊपर, एक टांग उधर, कोई बांध के धपाड़े मारता है, आपको क्या? मुझे सीधा स्टाइल ही पसंद है, ऊपर से आके कोई करे तब मुझे बहुत मजा आता है। स्नैरी। हाँ, फीलिंग आती है मुझे बहुत अच्छी। अच्छा, देसी Yes, स्टाइल। yes. आपको कौन सी पोजीशन आपकी फेवरेट है? मेरा पोजीशन तो सब फेवरेट है मैम, पर ज्यादातर पोजीशन लड़की को सुला के टांग उठा के करना। मतलब वो धपाधप जो होना चाहिए, डिफरेंट मॉडर्न टाइप में, वैसा नहीं, देसी। भागम भाग नहीं चाहिए, अच्छे से करना हाँ, चाहिए सर, हाँ, सिरों से करना, प्यार से करना, फीलिंग के साथ करना, वो अच्छा लगता है। भागम भाग अच्छा नहीं लगता। कभी आपने कभी अपना ये इसको वो करवाया है, मतलब बताया है अपनी फैंटेसी कि भाई तुम मुझे आज ये करना है, तो तुम रेडी हाँ। हो? क्या क्या करवाया? हाँ मैम, कभी कभी ये बताता रहता है कि मुझे आज ये पोजीशन में करो, वो पोजीशन में करो, तो मैं भी करता हूँ। मुझे करके ना इसके साथ बहुत ही मजा आता है। तो कितने घंटे लगे रहते हो तुम लोग ये क्रिकेट खेलने में? हम तो 10 मिनट रुक जाते हैं, फिर उसके बाद लग जाते हैं। तो आपका ना जो पहला जो शूट आपको मिला, वो आपको ब्रेक कैसे मिला? किसने दिया आपको ब्रेक? वो प्रिया कास्टिंग डायरेक्टर, एक लड़की है। मैं जैसे बॉडी मसाज करती हूँ, तो मैं बॉडी मसाज के लिए गई थी बोरीवली में उधर, तो एक लड़के के पास गई थी उसका मसाज करने के लिए, 10,000 1 घंटे का बॉडी मसाज। तो उसने मुझे बोला जब तुम ये बॉडी मसाज करती हो, फिर हम थोड़े से कपड़े भी उतार देते हैं, पैंटी बिरा में रहते, फिर भी मसाज करते हैं अच्छे से। तो उन्होंने बोला तुम वेब सीरीज़ कर सकती हो, इतने अच्छे से मसाज कर रही हो और इतना कंफर्टेबल हो, तो मैं तुम्हें वेब सीरीज़ में काम दिलाऊँ। मैंने कहा हाँ दिला दो। तो बोला मैं एक लड़की का नंबर देता हूँ, वो तुमको काम देगी। तो उन्होंने प्रिया का नंबर दिया मुझे, प्रिया ने फिर मुझे नवरसा में भेजा कि केरला काम करके आई मैं 3 वेब सीरीज़, वो मेरा पहला वेब सीरीज़ था। अब तक आपने कितने लोगों को मसाज दी? और मसाज में कौन से पार्ट को रगड़ा है? मैं पंजाब में बॉडी मसाज में काम करती थी, पार्लर में भी काम करती थी। उसमें पार्लर का काम भी उसी में है, बॉडी मसाज का काम भी उसी में, तो कोई पता नहीं
200-400 तो लोगों को तो पेल दिया होगा। तुमने पेल दिया मसाज के बहाने? 200-400 लोगों की मसाज कर मतलब दी ऐसा नहीं हुआ है कि आंखों पे कुछ ऐसा लगा दिया खीरे वीरे और उसको उल्टा लिटा के आपने उसे बम कूट दिए हो, ऐसा कुछ हुआ है क्या? हाँ हुआ ना। गुस्सा आया होगा आपको, साला इसको दिखाती हाँ, हूँ, करती मेरी हूँ मैं मसाज तो। का पावर दिखाती हूँ अभी हाँ इसको। मैं ऐसा करती हूँ, मेरे हाँ। बोलते सब मसाज अच्छा है, तुम्हारा काम अच्छा है, और मैं तो मसाज करते करते उनको ऊपर ही लेट जाती हूँ मस्ती में। हाँ। और आपने किसी के बम की कुटाई की है? हाँ की है, ले बम की कुटाई की है। वो बोलते हैं जोर से प्रेशर दो, प्रेशर। हाँ, ले प्रेशर। हाँ मैं खड़े होकर हाँ। कूद उनके ऊपर चढ़ कर कूदने लगती हूँ उनको। हाँ, इसके बम कूटे हैं आपने कभी? हाँ इनकी भी मसाज करती हूँ मैं। ये बोलते हैं मेरा बॉडी दर्द हो रहा है तो इनकी मसाज करती हूँ। मेरा बॉडी मसाज तो ये डेली करता है। जब मेरा मन करता है तब करता है ये। ऐसे ऐसे हाँ। मतलब आपकी फैंटेसी है ये? हाँ मतलब आपके अंदर तो आर्ट है ना ये वाला, पहले से आप सीखे हो इस काम को, हाँ, तो मतलब हाँ। एक अलग आर्ट ऊपर वाले ने हाँ, दिया हाँ। है ये। फिर मैंने 3 महीने मोहाली में एक्टिंग सीखी थी, 3 महीने गोरेगांव में एक्टिंग सीखी, तो मेरी सारी झिझक ना निकल चुकी है। तो मैं हर उसमें फील्ड में ऐसी हो जाती हूँ, ढल जाती हूँ। ढल जाती है। हाँ किसी को मुझे कोई शर्म वरम नहीं आती। बिल्कुल नहीं आती? नहीं कुछ भी करने तो मैं तो आपको आती है शर्म? नहीं मैम, अब मुझे भी शर्म नहीं आता। जब स्टार्टिंग में आया था तो थोड़ा सा शर्म तो स्टार्टिंग में लगता ही है, पर जैसे जैसे ये काम करता गया पूरा शर्म ही हाँ जाता है। डायलॉग भी बोल लेती हूँ, डायलॉग भी बड़े बड़े बताते हैं वो बोल लेती हूँ, और डायलॉग लेके खींच भी लेती हूँ डायलॉग हाँ, आगे तक। हाँ। अच्छे से काम करती आप कितने साल के हो? मैं 22। 22? यस मैम। 22 में तुमने धमाल मचा दिया। 35 अनकट किए दोस्तों 22 एज में। धमाल तो मचाना ही पड़ेगा ना मैम, अगर मार्केट में आना है तो धमाल मचाना हाँ। पड़ेगा। और मतलब बेबाक एकदम बिंदास, पूरा बिंदास, है ना? घर वालों की कोई परवाह नहीं है। परवाह तो स्टार्टिंग में हुआ था, बट हम्म। अगर इस काम को ही अपना प्रोफेशनल बना लूँ तो फिर परवाह नहीं रहती। गाँव में पता चल गया है? गांव में पता चल गया। बोला घर वालों ने कुछ आपको टिप दी उन्होंने कि भाई क्या कर रहे घर हो? वालों ने स्टार्टिंग में तो मना हाँ। किया कि ऐसा क्या हो गया तुझे जो ये काम कर रहा है। हाँ, हाँ, तो अभी घर वाले को सुन के हाँ। लेना पड़ा मुझे। स्टार्टिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम हुआ पर अब नहीं होता। हाँ। आपको लड़के पसंद है या लड़कियां? लड़कियां पसंद है, ओनली लड़कियां? ओनली लड़कियां। लड़के में तो इंटरेस्ट ही नहीं है थोड़ा भी। अच्छा, किसी भाभी को ट्राई किया है? नहीं, कोई भाभी ने ऑफर दिया आपको? भाभी का ऑफर आता है पर भाभी का ऑफर एक्सेप्ट नहीं करता। मुझे भाभी पसंद नहीं है, भाभी पसंद नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये पसंद है? हाँ वो फ्रेंड है, वो पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। जब मेरा बॉडी दर्द करता है मैं कभी मसाज में नहीं जाता, इसे कॉल करके बुलाता हूँ मैं। अगर हम इसको- दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी है। इसको भाभी जैसी साड़ी पहना के इसको भाभी बना के आपके पास भेज दिया जाए तो पसंद आएगी? पसंद है। हाँ। बाहर की भाभी पसंद नहीं है? बाहर की भाभियाँ पसंद नहीं मुझे। घर की भाभी पसंद है। अभी आपका और क्या प्लान है? अभी प्लान यही है मैम, अभी काम चल रहा है, जितना बेहतर हो सकता है उतना बेहतर हम इस फील्ड में और करते जा रहे हैं। हाँ आपने अब तक ये इंडस्ट्री, आपने कौन इंडस्ट्री देख ली, तो इसमें आपका कुछ दोस्त बने? हाँ दोस्त बने, बिछड़े, हाँ। छोड़ दिए। हाँ। कुछ लोग बेकार निकले, कोई कैसे निकले, मुझे तो मतलब सब आपसे लोग जलते हैं, जल रहे हैं लोग बहुत आपसे? जलते हैं मुझसे। क्यों जल रहे हैं? पता नहीं यार, मेरे समझ में नहीं आता मुझसे लोग क्यों जलते हैं। और मैं तो अगर किसी को दोस्त भी बनाना चाहती हूँ ना, किसी से मिलती हूँ, बात करती हूँ तो बोलते हैं इससे क्यों बात कर रही है, बात नहीं कर रही, चुपचाप शांत बैठ जा। लड़कियां तक जलती हैं मुझसे तो। लेकिन क्यों जल रही हैं? आपने तो उनका कुछ बुरा नहीं किया है। हाँ बुरा तो नहीं मतलब किया। आप मानते हो इस लाइन में भी जेलस कॉम्पिटिटर होते हैं? होते हैं मैम, बहुत होते हैं, मेरे साथ तो बहुत होता है। बहुत लोग जलते हैं मुझे तो। कुछ लोग जलते हैं तो वो काम भी नहीं देते जलने की वजह से, कि इसको काम नहीं देंगे, इसको पसंद आते, कहीं इसको, ये हर किसी को पसंद कर लेती है, इसको हर पसंद कर लेते हैं, काम मिलता है। मगर सबसे अच्छा जो दोस्त मिला सारा अभी ज़्यादा दिन में, वो है सानू, मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड, अच्छा दोस्त सानू। मतलब आप अपना एक दूसरे के साथ शेयरिंग कर लेते हो, मतलब बातें या कुछ भी, मतलब एक आप मानते हो कि दोस्ती नाम की एक चीज होती है? हाँ मैं मानती हूँ, सानू को पाके मुझे लगा कि हाँ मानती हूँ, दोस्ती होती है अच्छी। आज भी लोग ये दोस्ती है या प्यार? हाँ, हमें तो प्यार भी है। प्यार है? हाँ प्यार भी है, बहुत ज़्यादा। आखिर बुलवा लिया हमने, है ना? हाँ। मैं बहुत पसंद करती हूँ सानी को। मतलब वो आपकी सुनता है, आपको कंफर्ट रखता है। हाँ बहुत अच्छे से। लड़की को क्या चाहिए? केयरिंग ही चाहिए ना? हाँ केयर करते हैं बहुत अच्छे से। कहने को मैं इनसे 3-4 साल बड़ी हुई है, मुझसे छोटे हैं, फिर भी ये केयरिंग बहुत अच्छी करते हैं। जैसे एक हस्बैंड वाइफ होता है ना, अच्छे हस्बैंड जो होता है, जो नसीब वालों को मिलते हैं, ऐसी केयरिंग करते हैं मेरी। आप मानते हो कि प्यार में एज का कोई महत्व नहीं होता? हाँ मैं नहीं मानती, प्यार में एज नहीं देखी जाती। अगर हम शादी करते हैं अनजान इंसान से
तो या लड़की बड़ी होती है या लड़का बड़ा होता है ना, ऐसा होता है। तो मैं नहीं मानती कि प्यार में एज को देखा जाता है, एज कोई मायने नहीं रखती, प्यार तो प्यार है, जिससे भी हो जाए। आपका जैसे पहला शूट लगा, ठीक है, तो आपके दिल में डर क्या था? मतलब सेट पे जाने से पहले ऐसा क्या डर था? बस ये डर था क्या वीडियो बनेगा, सबके सामने नंगा होना पड़ेगा, आज तक नंगा नहीं हुआ किसी के सामने, सारे कपड़े उतार कर उनके सामने रियल सेक्स करना पड़ेगा, जैसा अलग कमरे में होता है मियाँ बीवी के साथ। पहली बार किया था, और फिर किसी को पता लगेगा तो कोई क्या बोलेगा, क्या किया तूने ये, तो डर था मन में। फिर मैंने सोचा, सबने बोला शांत रहो, मन में डर मत बिठाओ, काम करो बिंदास हो गए। तो मैंने पहली बार में मैंने काम किया, मैंने इतना अच्छा सीन दिया वहाँ पे, सब मेरे फैन हो गए। एक लड़का रिजेक्ट करके भगा दिया उसको, उससे हुआ नहीं, वो नर्वस हो गया लड़का। फिर दूसरा लड़का बुलाया राहुल करके, फिर उसके साथ मेरा सीन लगा। तो सब बोल रहे तुमने पहले कभी काम किया है? मैंने पहले काम किया नहीं, देख लो निकाल लो गूगल पर कहीं पे भी। पहली बार मैंने, मेरे पहले वीडियो थे, मैंने उसमें काम बहुत अच्छा किया, सब फैन हो गए थे मेरे केरला में, पहले काम अच्छा। इनके साथ कितने वीडियो किए आपने शानू इनके साथ 7-8 वीडियो हुए अभी तक हुए हैं। केमिस्ट्री मतलब अच्छी रही? हाँ। और दूसरों के साथ मतलब आप केमिस्ट्री जमाने के लिए क्या करते हैं? मतलब क्या एक होता है ना, अनजान है तो मतलब क्या आप हाय हेलो या थोड़ी सी केमिस्ट्री जमाते हो, एक दूसरे में घुसते हो? हाँ, ऐसे ही होता है। पहले तो हम जाते हैं तो एकदम से सूट नहीं मिलता, एक आध रात सोने के लिए मिलता है, ऐसे का आराम करो सारे बंदे। तो उसी में हम बात कर लेते हैं, हमारी घुल मिल हो जाती है, फिर हम सीन अच्छे से दे देते हैं। दिन में सीन अच्छे से देती हूँ मैं। तो मैं ये नहीं सोचती नया इंसान है या पुराना है, या इसके सामने मुझे एंजाइटी होगी या नर्वस होंगी या कैसे कैमरे के सामने, क्या कुछ नहीं। मैं तो बिंदास सीन देती हूँ, एकदम बिंदास हो गई। अभी जैसे कि शानू का सीन किसी और लड़की के साथ लगा है, आपका किसी और के साथ लगा है, तो आप दोनों मैनेज कैसे करती हो? मुझे जलिस फील होती है जब उसका सीन किसी और के साथ होता है। जेलस होती है बहुत। और इसका इनको ये क्या करता है? घुस घुस के मजे लेता है और आप छुप के देखते हो? नहीं घर जाके बताती हूँ। नहीं, घर पे आके हम एक दूसरे के वीडियो देखते हैं तो बोलते हैं तूने ऐसा करा था, तूने ऐसा करा था, तू तो बोला था मैंने ऐसा नहीं किया था, ऐसा नहीं किया था। तो जलिस होती है थोड़ी देर, फिर मगर फिर मान जाते हैं, बोलते हैं यार हमारा काम ही करना है, जब हमें पैसे मिल रहे हैं तो हमें उसको काम भी अच्छा देना बनता है ना। काम है और पर्सनल लाइफ अपनी अलग है, और वो लाइफ अलग है, ये लाइफ अलग है। हाँ, तो तुमको जलन होती है थोड़ी बहुत? मैम जलन तो थोड़ा नहीं बहुत ही होता है पर अपना काम ही अगर ये है तो सेट पे जाते तो अपना प्रोफेशनल काम है, उस चीज का हमें पैसा मिल रहा है तो हम काम एक साइड में रखते हैं और अपना जो पर्सनल लाइफ जो रहता है वो बाहर ही रखते हैं। आपका सीन अगर एक आंटी या किसी बड़ी एज वाली लड़की के साथ या औरत के साथ लगाया जाए तो आप क्या करोगे या मना कर दोगे या क्या? क्योंकि सीन देखो किसी के भी साथ लग सकता है ना, किसी का। तो आप उस चीज को मैनेज कैसे करोगे? आप तो बच्चे दिखोगे इसके आगे। वो तो है, बच्चा तो दिखूंगा ही, लेकिन अगर वो मेरा सीन लग रहा है उसके साथ तो मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा वो काम है, मेरा प्रोफेशनल है। अगर सामने से सर ने अगर बोला, डायरेक्टर सर ने अगर आपका सीन इनके साथ है तो मुझे उनके साथ तो सीन देना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके हिसाब से मैं स्टोरी रहता है तो सीन हम देते हैं। मतलब उसमें कोई परहेज नहीं है, उसमें कोई परहेज नहीं। आपका सीन किसी बुड्ढे के साथ लगा है? अभी तो करके आई थी बिहार में सीन। उस बुड्ढे का ये हो रहा था कि नहीं? आपने क्या किया? आपने कौन सा टिक्स आपने आजमाई कि उसका खड़ा हो जाए? जैसे हम ब्लाउजअप करते हैं ना, तो ब्लाउजअप करके खड़ा करना पड़ता है। होता नहीं है, फिर उसका अंदर नहीं जाता, हम बोलते हैं ऐसा करो, जबरदस्ती घुसेड़ना पड़ता, खुद से करना पड़ता है ऐसा फेक सीन। वो जमाल तो नहीं था? हाँ, जमाल करके वही जमाल जी थे। उसकी तो इतनी सी है। हाँ, इतना सा, मगर बुल्ला इतना सा, बुल्ला तो बड़ा हो जाएगा, बुल्ली बोलो, इतनी सी बुल्ली है। हाँ, तो मैं बोलती हूँ इसको ऐसे पकड़ के करूँ या इसको ऐसे पकड़ूँ, कैसे पकड़ूँ, इतना तो छोटा है ये। तो कंफर्टेबल हो जाते हैं, कर लेते हैं जैसे भी करके मैनेज कर लेते हैं। वो जमाल ठरकी बुड्ढे के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, हमारे दर्शकों को बताओ। वो आप वीडियो देख लेना तो आपको खुद पता लग जाएगा। मुझे तो सही लगा यार, वही जैसे इन्होंने शानू जी ने बोला, तो ऐसी मेरा हिसाब है, किसी के साथ भी कैरेक्टर दोगे तो करना पड़ेगा। हमारा ये नहीं है कि बस जवान लड़के के साथ होना चाहिए या उसके साथ नहीं होना चाहिए। मुझे तो अगर फीमेल का भी रोल मिलेगा करने के, लड़की के साथ भी करने का मौका मिलेगा, मैं करूँगी। आपने एनएल किया है? अपना पिछवाड़ा दिया है किसी को? दो बार किया मैंने। इसने लिया है घर में पिछवाड़ा? नहीं, इसने लिया।
हाँ समझ गए, इसने सबने सबने लिया है। 2 बार किया मैंने anal, मगर मतलब तुम पीछे से भी वर्जिन नहीं हो, आगे से भी वर्जिन नहीं हो। मैं ज़्यादा नहीं करती, बस 2 बार किया था। मुझसे बोला था अरे करो करो हो जाएगा, मैं कह रही नहीं होगा नहीं होगा। फिर मैं रोने लगी थी एकदम से, जैसे जब किया ना तो एकदम से रोने लगी, फिर नहीं किया। मैंने कहा पैसा जाए भाड़ में, मैं पीछे नहीं करूँगी कभी। मतलब पीछे का एक्सपीरियंस बड़ा खराब रहा। हाँ बहुत खराब था, खून ब्लड निकल आया था, मतलब बहुत रो रही तुम्हारी थी। फट गई थी। हाँ रोने हाँ। लगी थी मैं, तो मैंने कि पैसा इसने मुझे मरहम चाहिए। लगाई घर पे आके उस फटी हुई पे। उस टाइम ये नहीं थे मेरी लाइफ में। अच्छा तो मतलब आपने खुद ही हाथ लगा के बोला कोई तो होना चाहिए था भाई, कोई। अब जिसने डाला उसने लगाई मरहम। हाँ उसने ट्यूब वगैरह लगाया, वो अच्छे से किया, छुपाया कि हाँ बच्चा कुछ नहीं हुआ, ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा। हाँ, एक तो मार ली, फाड़ ली, ऊपर से हाँ बच्चा कुछ नहीं होगा। हाँ सब ठीक हो जाएगा। फिर कितने दिन में वो पिछवाड़ा सही होने में लगा? 3-4 दिन लग गए थे, हाँ। क्योंकि बाथरूम जाती थी, टॉयलेट करना बहुत दिक्कत होती थी। हाँ तो तुमने तो 3 उस 4 टाइम दिन पट्टी नहीं की मैंने, मगर दर्द होता था। तो मैंने सोचा मैंने कि यार कोई कितने भी पैसे देगा मैं नहीं करूँगी, मुझे बहुत ऑफर आते हैं। वो वीडियो मेरा देख के, हाँ एनल का वीडियो देख के मुझे बहुत ऑफर आता है कि हाँ। एनल करोगे इतने पैसे देंगे, बढ़ती पैसा मिलेगा। मन की हाँ। मुझे नहीं चाहिए, मन के जान से अच्छा नहीं है पैसा। मतलब एक्सपीरियंस ले लिया तुमने। हाँ, और ले अब लिया। तुमने ठान ली हम तो नहीं देंगे हाँ। भाई पीछे से, हाँ, आगे नहीं से करना। जिसको चाहिए। आगे से जिसको चाहिए तो करे, नहीं तो भाई पीछे से मैं नहीं हाँ, करूँगी। तो शानू जी हाँ मैम। मेरी आपको एक सलाह है कि आप इनकी हेल्प करें और पीछे से ट्राई करना घर पे। ट्राई करके उनको प्रैक्टिस दिलाए। हाँ वो लेने वाले बंदे ने तुमको याद रखा? आज तक याद रखा। हाँ हंसता है वो। हाँ बाप रे, वो लेने वाला बंदा कैसा था? खतरनाक था? उसका कितना बड़ा था? जैसे लड़कों के होते हैं सही था, मोटा लंबा तरंगा सही था। काला है गोरा? उसके कलर के हिसाब से था उसका जैसे, लुलुआ कैसा था? कलुआ टाइप? नहीं सही था, जैसे उसकी बॉडी का कलर है थोड़ा हाँ। सामने से, वैसे ही हाँ। उसका लिंग का कलर है। हाँ तो वो तो कलुआ ही निकलेगा ना, नीचे का कल्ला। अच्छा आप ये हमारे दर्शकों को बता सकती है, वो जो देखो लड़कों का जो प्राइवेट पार्ट होता है वो एकदम ढका रहता है, हाँ हवा भी नहीं जा सकती। हाँ। एक तो कच्छा पहने रहते हैं, फिर उसके ऊपर पैंट। वो काला क्यों? क्यों वो काला, वहाँ पे सूरज की रेस वेस कुछ नहीं जा रही। वो काला इसलिए होता है ज्यादा ठुकाई करने से होता है, ज्यादा मुट्ठी बात में मुट्ठी मारने से होता है। जब ज्यादा मुट्ठी मारो वो ठुकाई करोगे तो लड़की की भी काली होगी, लड़का का भी काला होगा। हाँ, मतलब ये Main चीजें part। इसलिए काली हो जाती हाँ हैं। ये चीजें क्योंकि ये ना देखो कोई चीज आज अपन है, ठीक है, हमारी बॉडी है, हम धूप में ना जाए 10 दिन, मस्त एसी में रहे, खाए पिए, है ना, हाँ। फिर तो ये हम ना गोरे हम हो अपनी जाते हैं। पूरी बॉडी वो की, गोरी क्यों नहीं होती? पूरी वो बॉडी की चीज। केयर ज्यादा करते हैं हम, फेस की केयर कितनी करते हैं, हाथों की केयर कितनी करते हैं, पैरों की, हाँ। पार्लर में जाते हैं, हर जगह जाते हैं। उस चीज की केयर सिर्फ खाली क्या हुआ, बाल बनाए वैक्स करा हाँ। छोड़ दिया ना, उस पर ज्यादा कोई साबुन लगा रहा है, मूत के आ रहा है, ऐसे ही आ रहा है, टॉयलेट कर रहा है तो ऐसे धो के आ रहा है, उसकी ज्यादा कोई केयर ही नहीं करता, इसलिए वो चीज काली होती है। तो मतलब उस पर क्या लगाना चाहिए? कुछ गोरे गोरे होने की मैं क्रीम देखो लगानी चाहिए? उसको भी उसके लिए भी केयर करना चाहिए उस चीज की, ताकि वो चीज भी अच्छी लगे। अच्छा ये शानू का काला है या गोरा है? गोरा आसानी का सब कुछ अच्छा है। हाँ गोरा है और पिंक है। हाँ ठीक है चलेगा। इसका मोटा काला भी है। नहीं है, मतलब वहाँ तक नहीं। हवा जा रही है। हाँ मोटा भी है, बड़ा भी अच्छा आप है। क्या करते हो? उसके कच्चे में छेद काट के रखा है कि बेटा बाहर की दुनिया की हवा भी लगनी चाहिए, इसलिए वो गोरा बॉडी है। के हिसाब से होता है मैम, जैसी बॉडी होती है ना हमारी हाँ। गेहूं कलर की, तो ऐसी हाँ, देखो होता है। मैंने तो कितने गोरे लोगों को देखा है हाँ, जब मैं काले शूटिंग भी करती थी, तो उनके काले कोयले जैसे रहते थे। उसका हाँ ये मेरी भी समझ नहीं आया क्यों होता है यार। ये लोगों का, गोरे लोगों का काला होता है, काले लोगों का गोरा होता है। रीजन मैंने तो सपने में देखा था किसी का इतना काला होता है, ये तो मेरा सपना टूटा तब पता तो चला। वो ज्यादा ठुकाई करने से होता है ना। इतना काला किसका होता है? ज्यादा ठुकाई करने से होता है वो। है ना? हाँ तो वो कलुआ आदमी को जिस मैंने सपने में देखा वो है ठोकुचंद। हाँ वो इसी से होता है। लड़की का पार्ट भी काला हो जाता है ठुकाई करवाते करवाते। हाँ ये इंटरव्यू वो देख रहा होगा, सुन रहा होगा मैं किसकी बात कर रही हूँ, तो वो बहुत हंसेगा। हाँ। ये तो मेरी बात हो रही है। और लड़के मुट्ठियां मारते हैं ना बाथरूम में हाँ, जाकर, मुट्ठियां लड़की नहीं मारते मिलती तो उनका लिंग छोटा हो जाता है, फिर वो बड़ा करते फिरते हैं, बड़ा कैसे करे। बड़ा अच्छा आप मानते हो कि मुठ मारने से ये छोटा हो जाता है? हाँ होता है छोटा, क्योंकि नसें वो ढीली हो जाती है ना, तो वो सिकुड़ता रहता है, वो छोटा होता है। हाँ लेकिन मुठ मारते हैं तो वो ऐसे नीचे को करते हैं ऐसे, और वो और
जब वो योनि में करते हैं तो वो अंदर बाहर खींचता है, वो खींच के ऊपर के ऐसे। और फिर योनि का जो पानी होता है वो लिंग को लगता है, तो वो मोटा भी होता है, बड़ा भी होता है। मुट्ठी में कौन सा हम कोई कुछ लगा के कर रहे हैं, मुट्ठी में तो खाली सादे इसको पे ले जा रहे हैं यूं करके। तो आप कहते हैं हमारे दर्शकों को कोई ऐसा एक टिप दे दीजिए, मुठियाँ मारनी चाहिए या नहीं मारनी चाहिए? मुठियाँ नहीं मारनी चाहिए। हाँ। अपने लिंग को खराब करते फिर बाद में अकेले में बैठकर रोते, मेरा लिंग तो हाँ। मेरा लिंग तो छोटा है, मैं क्या करूँ, लड़के मुझे छोड़ कर नहीं चली जाए, मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रही, हाँ। ये नहीं हो रही है ऐसे। तो वो जो जमाल का है चूसा कछुए जैसे मुंडी जैसा, तो आप मानते हो कि उसने जवानी में बहुत मुठियाँ मारी होंगी ठरकी बुड्ढे ने, इसलिए आप बुढ़ापे में ऐसा हो गया है? मुझे लगता है जब वो बुढ़ापे में काम कर रहे हैं, अब भी ये काम करना नहीं छोड़ रहे, उनको लड़कियां चाहिए, जवान जवान लड़के के लिए, मारने के लिए। तो वो उन्होंने जवानी में क्या किया होगा, जवानी में तो उन्होंने बहुत कुछ किया होगा। ठोकू चंद बुड्ढा, हाँ है ना? ठोकू चंद बुड्ढा। हाँ। इसने कितनी लड़कियों की है ये बताया, इसने बैठ के लिस्ट अपनी बनाई है कभी? नहीं, थोड़ी बहुत किया है, बताया थोड़ा बहुत। मतलब ये कौला माल मिल गया तुमको, मानती हो ना? कौला ही बोलेंगे ना, उसकी एज ही नहीं है अभी कुछ। हाँ हाँ, तो तुमने एक्सपीरियंस पहले से ले रखा है और वो कौला माल तुमको मिला है, तो दोनों में ज्यादा खुश कौन है? दोनों, अभी तो दोनों ही खुश है एक हाँ। दूसरे से। मतलब जब मूड बन जाए लग गए। हाँ हम्म? हाँ, जब भी लग और मतलब जैसे कि ना ये वो जो जमाल बुड्ढा था वो कोई दवाई खा के आता था। हाँ, और तुम्हारे साथ कोई डायलॉग मारे उसने? आऊ डायलॉग भी हाँ डायलॉग भी दिए थे शक्ति कपूर में डायलॉग मारा? नहीं नहीं नहीं, हमारे यहाँ आया था स्टूडियो में तो मार रहा था वो डायलॉग। अच्छा, वहाँ पे ऐसे डायलॉग नहीं मारे, वहाँ पर जो वीडियो में डायलॉग दिखाए गए थे बस वही बताए गए थे ना, वही डायलॉग लिए उन्होंने, बाकी कोई नहीं है। तो वो हिंदी लैंग्वेज थी या हाँ क्या? हिंदी लैंग्वेज। हाँ, तो फिर उसको समझ में आया होगा। हाँ। क्योंकि उसको दूसरी लैंग्वेज नहीं आते हैं। हाँ हिंदी तुमको language। लाइन मार रहा था बुड्ढा? हाँ, वो बोल रहा था एयरपोर्ट पे, हमारे साथ ही बैठा था वो हाँ। सीट पे, और वो बोल रहा था उनको फोन करके, नई लड़की आई है, इसके साथ मुझे जल्दी से सीन लगाओ मेरा, जल्दी से इसके साथ। पहले से बहुत ज्यादा। मैंने मना कर दिया था, मैंने कहा मैं बुड्ढे के साथ काम नहीं करूंगी, मैंने कहा मुझे फीलिंग नहीं आएगी, सीन भी अच्छे नहीं होंगे, क्या होगा। तो बोला भी करना पड़ेगा देखो। तो बोला वो तुम्हारे साथ इतनी देर से एक्साइटेड है, क्या मुझे इस लड़की के साथ जल्दी से मेरा सीन लगाओ। हाँ, और जब सीन की बारी आई तुमने देखा खुश। हाँ मैंने देखा यार, मैंने कहा यार क्या फीलिंग आएगी, साला ऐसे पकड़ कर हाथ से यूँ करना पड़ रहा है, मुंह में नहीं जा रहा ढंग से, अंदर नहीं जा रहा ढंग से। तो तुमने नहीं बोला क्या बुड्ढे? मैंने बोला दिल में, मैंने कहा पेट में हाथ नहीं, मुंह में दांत नहीं, और चले लड़की तक आने का। तो मैंने कहा चलो मैनेज करते हैं यार, कैसे भी करना पड़ेगा। सबने बोला भाई करना पड़ेगा, देखो एक के साथ तो नहीं दे सकते ना, तो मशीन सबके साथ देना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। कितने इंच का केला खाना पसंद है आप? बाप रे, 7-8 इंच का बहुत है मेरे लिए। 9 इंच 10 इंच चलेगा? नहीं बाप रे, उससे तो मेरा बहुत ज्यादा फट पेट जाएगी। हाँ दर्द होता है बहुत, ऐसा लगता है यहाँ तक गले तक आ रहा है। मतलब 7 बड़े इंच केलों का शौक है? बड़ा केला नॉर्मल पसंद होना है? चाहिए ना, बड़ा होना चाहिए ना, छोटा होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। इसका बड़ा है या छोटा? बड़ा है, मोटा भी बड़ा भी सही, बहुत पेट दर्द करता है जब ये करते थे। मतलब तुम्हें जो भी मिला तो सब सब बड़े 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 मिले, हाँ बड़े यार, बड़े केले हाँ, वाले मिले। बड़े बड़े केले वाले हाँ, मिले, हाँ। जो भी मिले। हाँ, और सीन करने में मजे लिए तुमने कभी? जैसे कोई केला पसंद आ गया होता है ना, जैसे ये धपा धप चल रहा है, जान दो चलो मूड बन गया, अरे और अचानक डायरेक्टर बोल दे कट, तब क्या होता है? तब हम भी हट जाते हैं, जब वो कट बोलते हैं कि हट नहीं जाओ, नहीं, एकदम feeling नहीं पीक पे हो और तुम्हारा निकलने वाला है, पीक पे हो, डायरेक्टर कट बोल दे, फिर तुम लोगों का क्या रिएक्शन आती। होता है? वो तो निकल के, लड़कों का तो गिर ही जाता है निकल के, हाँ। बिस्तर पे टपकने लगता है, लड़कियों को नहीं निकलता। मुझे सीन में बिल्कुल फीलिंग नहीं आती। हाँ। मैं एक्टिंग के थ्रू काम करती हूँ, जैसे एक्टिंग कर रही हूँ वैसे ही एक्टिंग समझ के काम करती हूँ, मैं फीलिंग समझ के काम नहीं करती। तो मुझे फीलिंग अकेले में ही आती है। हाँ, अकेले में मेरा भी ऐसे लड़के जैसा होता है। और इस बॉम्बे के अंदर आपको कितने चूतिए लोग मिले? बहुत चूते लोग मिले। मैं यहाँ पे आई थी पैसा लेकर, बहुत चूते लोगों ने पैसा खाया मेरा। हाँ, और मैंने पहले जैसे बोलते थे कि कुम्प्रो करो हमारे साथ, कॉम्प्रो भी किया है? कुम्प्रो मैंने आज तक नहीं किया किसी के साथ। तो बोला था तो मुझे, मैं पैसे देती थी कि कोई 6,000 लेता था, कोई 10,000 लेता था, तब मुझे सीन मिलते थे ऐसे करके, जब मैं पहले 1 साल पहले काम करके गई थी। तो कुम्प्रो मगर मैंने आज तक नहीं किया किसी के साथ। अभी जैसे कि है ना, यहाँ पे चूतिया बनाने वाले चूतिया लोगों ने कोऑर्डिनेशन के नाम पे भी लोग पैसे खाते हैं। हाँ, कि हम बड़ा काम दिला रहे हैं, सीरियल दिला रहे हैं, ये बात में सच्चाई है ना? सच्चाई है ये बात में। हाँ। मेरे साथ
ऐसे ही लूटते हैं लोग, हाँ, वो इसी गुमराह करते हैं आर्टिस्ट को। हाँ हाँ, बहुत फ्रॉड लोग बहुत बैठ गए, घर घर डायरेक्टर बैठ गए अब तो। और ये जो है ना डायरेक्टरों के साथ कास्टिंग काउच होता है क्या, वो ऑफर देते हैं क्या, 1 नाइट स्टैंड कर लो, एक रात के लिए हमारे हाँ। साथ सो जाओ, हम काम देंगे, हाँ बोलते हैं, बोलते हैं ना? हाँ बोलते हैं, मगर हम सोचते हैं यार करें ना करें। हम्म। मैंने तो किया एक दो के साथ मैंने पैसों के लालच में मैंने तो कर लिया एक हाँ, दोस्त के पैसों के साथ। लालच में कर बस लिया। 2 के साथ किया होगा, हाँ, ज़्यादा नहीं। मजा है। मज़ा नहीं, बस पैसे मिले तो इसलिए करना पड़ा, मज़ा तो नहीं हाँ। आता, मज़ा तो बॉयफ्रेंड के साथ आता है। हाँ हाँ जो अकेले में करते हैं ना, कोई हाँ। कैमरा नहीं लगा हो, कोई बैठा नहीं, तो ही फीलिंग आती है। हाँ, तो मतलब आपने कभी ये जैसे अलोन हो और आपको है ना, आपका मूड बन गया है और ये भी नहीं है, ये कहीं गया है, तो आपने फिंगरिंग की है? नहीं, मैं ऐसी हरकत नहीं करती घर में अकेले। उंगली डाली मुझे है? खुद से शर्म आती है अगर ऐसा करती हूँ तो। इसकी पिछवाड़े में उंगली कभी नहीं। मैंने किसी के पिछवाड़े में आज तक उंगली नहीं डाली। इसने उंगली डाली है तुम्हारे अंदर? नहीं 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 ये सब हरकत नहीं, करता है? आगे तो डालते, पीछे नहीं डालते। तो हम अकेले में होते हैं तो फुल मजा करते हैं, फुल एंजॉय करते हैं। अच्छा, घर में कपड़े पहन के रहते हो या न्यूड घूमते हो? नहीं, घर में कपड़े पहन के रहती हूँ मैं तो। हाँ, क्योंकि दोनों अकेले ही रहते हो ना। हाँ, फिर भी तो कपड़े फिर पहन के ही रहते हैं। फ्रीडम जैसा नहीं, बिना पैंटी में भी सो जाते हैं, जैसे कभी कभी नाइट कपड़े पहन हाँ, के सो जाते हैं। हाँ, हाँ, नाइट कपड़े पहन के सोते हैं। आपको इनके अंदर क्या अच्छा लगता है? इनके अंदर हर एक चीज़ अच्छा है, बात करने की तमीज़ अच्छी है, अच्छे से बात करते हैं, कोई सा भी काम होता है तो मेरे से पूछते हैं, या मुझे कोई सा भी काम रहता है तो मैं उनसे पूछता हूँ क्या ये काम सही है, ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, तो एक दूसरे में हम लोग को बहुत ही अच्छा जमता है, कंफर्टेबल है हम एक दूसरे में। बस मैं तो यही कहूँगी कि हमारे सानू पर मेरे प्यार को किसी की नज़र न लगे। पता नहीं क्या होगा नहीं तो। आपको इनके अंदर क्या पसंद है? मुझे इनके अंदर सब कुछ पसंद है। ये भोजपुरी हीरो लगते हैं, केसारी लाल। इनकी आदत बहुत अच्छी है। हाँ। मैं अगर रूठ जाती हूँ या गुस्सा करती हूँ, खाना नहीं खाती, अपने हाथों से खाना खिलाती है, इतना प्यार करते हैं मुझे कि मेरा सॉरी, क्या मुझे किसी ने इतना प्यार नहीं दिया, ना बाप ने ना माँ ने, ऐसा इतना नहीं खिलाया हुआ जैसे मुझे ये समझते हैं। हाँ, अगर मैं रोती भी हूँ तो मुझे छुपाते मेरे साथ में रोना चालू कर देते हैं। हाँ। आपको ना किसी ने बहुत बड़ा धोखा दिया है जिंदगी में? हाँ। ऐसे किसी रिश्ते से आपको नफरत हो गई हो कि अब ये रिश्ता नहीं चाहिए? नहीं, मेरा रिलेशन था 4 साल का पंजाब में, तो उसको छोड़ के मैं खुद मुंबई आ गई थी हमेशा के लिए। अभी वो ढूंढता है आपको? हाँ, वो ढूंढता है, अभी भी बोलता है क्या आ जाओ, ये वो कनाडा चला गया, वैसे भी वो कनाडा से फिर आ गया, तो मैंने कि अब नहीं जाना। मैंने कहा जब छोड़ दिया तो कनाडा छोड़ चला दिया। गया? कनाडा जाके आ गया कहीं वापस। उसका नाम हरजीत तो नहीं है? नहीं मुसलमान पंजाबी है, वो भी मुस्लिम पंजाबी है। हाँ, पंजाबी है वो लड़का। तो यहाँ पे मुंबई में वो लड़का नहीं है, वो शादीशुदा था। अच्छा, फिर नहीं दो फिर बच्चे नहीं थे है, फिर उसके। नहीं है। तो मैं उसको खुद छोड़ के मुंबई आई थी ऐड करने के लिए, तो वो ये बोल रहा था फिल्म लाइन में काम करने मत जा, तो क्या मैं मेरे घर पर रहे, मैं शादी करूँगा, तो फिर बाद में बोला मैं शादी नहीं करूँगा। जब जैसे उसने शादी करने को मना किया, वैसे मैंने एक्टिंग चालू कर दी, मैं मुंबई आ गई ऐड करने के लिए। तो बोला जिस दिन तू मुंबई जाएगी उस दिन तू हमेशा के लिए जाएगी। मैंने कहा हाँ, मैं भी तुझे छोड़ कर हमेशा के लिए जा रही हूँ। मैंने कहा मैंने ठान इसलिए लिया मुझे मुंबई जाना, अगर मुझे तेरे साथ रहना तो मैं मुंबई में जाती नहीं। मैंने कहा जब तू हरकतें ऐसी करता है, मुझे ना लॉयल बंदा चाहिए, क्योंकि वैसे फ्रॉड बंदे मुझे पसंद नहीं बिल्कुल भी। मुझे मैं कमा रही हूँ अच्छा खासा है, सारा कुछ मेरे पास, कई सारे हुनर है, मैं कमा भी रही हूँ, घर बार है, सब कुछ है। तो मैं कहती हूँ मुझे लॉयल बंदा चाहिए, मैं उसको खुद बिठा कर खिला सकती हूँ, अगर वो इधर उधर ना भागे। इसको कोई लड़की उड़ा ले गई तो क्या करोगी? बैठ कर रो लूँगी कुछ दिन, 15-20 दिन लगेंगे, बैठ कर रोऊंगी, खाना नहीं खाऊंगी, काम नहीं करूँगी 1-2 महीने, धीरे धीरे फिर अपने आप को संभाल लोगी? हाँ, फिर संभाल लूँगी। इनको कोई उड़ा ले गया तो तुम क्या करोगी? मैं तो सबसे पहले इसको मैं उड़ाने नहीं दूंगा किसी को भी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा केयर करता हूँ मैं इनका। हाँ, और मैं तो सानू के साथ चीट नहीं करूँगी। मैं कोई भी काम करती हूँ तो इनसे पूछती हूँ क्या मुझे और ये करना चाहिए। कहीं का भी शूट आता है, कुछ भी आता है तो बिना मेरे से पूछे ये नहीं करता। हाँ, और ये बोलते हैं कि उससे नहीं बात करनी है, उसका ये झूठा नहीं खाना, या उसका ये नहीं करना, तो मैं नहीं करती। हाँ, मैं कहना मानती हूँ इनका। मतलब एक होना चाहिए। और अभी जैसे अकेले में रहने वाली लाइफ ज़्यादा अच्छी है या कोई साथी मिल जाए तब जिंदगी अच्छी हो जाती है? मुझे ऐसा लग रहा है कि अकेले रहने में लाइफ मैंने जी है, बहुत अकेले ही जी है मैंने लाइफ। जब से सामने आया तो मुझे लगता है कि दूसरा बंदा होना चाहिए सपोर्ट के लिए। आपको अपनी फैमिली छोड़ के आपको इनके अंदर एक सपोर्ट मिलता है तो क्या महसूस होता है? मतलब घर वालों की कमी महसूस होती है या नहीं? बहुत ही अच्छा फील होता है, जैसा मेरे फैमिली मुझे सपोर्ट करते हैं वैसा मुझे इनके साथ रह के और काम करके बहुत ही अच्छा फील होता है। मतलब जब मैं इनके साथ रहता हूँ तो मुझे अपना फैमिली याद आता है।
जैसे मेरे अम्मी मेरे साथ वो खाना खिलाना हर एक चीज़ कुछ भी होता तो मेरे लिए कुछ भी करने को रेडी रहते, वैसे सेम ये मेरे साथ ही रेडी रहती एनी टाइम कुछ भी करने को। आप तो एक मुस्लिम फैमिली से हो, Yes. मुस्लिम हो ना? यस तो आप तो एक मुस्लिम में एक कट्टर माना जाता है, तो ये सब चीजें अलाउड की हैं, अलाउड हो जाएंगी आगे? गांव में कोई प्रॉब्लम बड़ी खड़ी ना हो जाए, ऐसा आपको महसूस होता है? महसूस तो होता है, पर अगर मेरा दिल मेरा मन मैं जो चाहूंगा वो करूंगा ना। मैं अगर हाँ। लोगों का सुनूंगा तो लोग मेरे घर नहीं चला देंगे। अगर काम नहीं भी करो तो लोग हंसते हैं, पैसे नहीं कमाओ तो लोग हंसते हैं, लड़का अच्छा काम नहीं करता, लड़के पैसे नहीं कमाते तो लोग ही ताना देते हैं। अगर अच्छे काम करो तो लोग ताना देते हैं, बुरे काम करो तो लोग ताना देते हैं, पैसे कमाओ तो वही लोग फिर बाद में ताली भी बजाते हैं, बोलते हैं हाँ लड़का अच्छा काम कर रहा है, पैसा कमा रहा है। तो लोग का काम है हंसना और अच्छा बोलना, तो लोगों का बात मैं दिल पे नहीं लेता, मेरा जो काम है मैं करता हूँ। लेकिन हमारे यहाँ ना समाज पॉर्न इंडस्ट्री को एक अच्छी नज़र से नहीं देखता है, इसको कोई बढ़ावा नहीं दिया जाता है इंडिया में। जी, तो जी। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे दोनों? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि 18 साल के बाद लड़का या लड़की अपना डिसीजन खुद ले सकती है, उसको क्या करना है क्या नहीं करना। उसको भी तो अपनी लाइफ जीने दो ना। 18 साल तक तुम लोग माँ बाप जीते उनकी लाइफ, माँ बाप जैसे बोलते हैं वैसा करते हैं, शादी कर देते हैं। अगर पति ख़राब मिल जाए या बीवी ख़राब मिल जाए तो फिर अपनी लाइफ भी बर्बाद हो जाती है। तो जो मन में अगर आपको अच्छा लग रहा है कि ये काम अच्छा है हम कर सकते हैं तो करो, अपनी लाइफ जियो। ज़रूरी नहीं कि और ये भी ज़रूरी नहीं है कि पोर्न में ही जाओ, अनकट में ही जाओ, कोई और भी काम कर सकते हो। जिसमें कंफर्ट जोन मिले हाँ। वहाँ पे इंसान काम कर सकता है। जिसको हाँ, जो फील्ड अच्छा लगता है, Yes. दिल में हाँ, आता है कि yes. मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम अच्छा लगता है, वो हाँ। आदमी उस फील्ड में जा सकता है और कर सकता है। हाँ, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा गांव में एक छोटी सोच के लोग रहते हैं और वो है ना जल्दी शादी कर देते हैं, फिर जल्दी बच्चे हो जाते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां थोप देते हैं, या लड़की नहीं चाहे तो भी थोपा जाता है, इस बारे में आप क्या बोलेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि लड़का लड़की की शादी 25-30 साल के बाद ही होना चाहिए। उसको अच्छे से लाइफ जीना चाहिए, उसको पढ़ाओ लिखाओ सबसे पहले तो, क्योंकि पढ़ लिख के वो कहीं पे भी मार नहीं खा सकती, ना लड़की ना लड़का। तो छोटी उम्र में शादी करते हैं ना, इसके लिए कानून बनना चाहिए कि छोटी उम्र में शादी की होती है, वो बच्चे हो जाते हैं, घर गृहस्थी में पड़ जाती है लड़की, और लड़का ना अपनी लाइफ जी पाता है, ना एंजॉय कर पाता है, ना कुछ। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि कम उम्र में शादी ना करें और ना कम उम्र में बच्चे करें। आपके साथ आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा हादसा हुआ है जो आज भी आपको याद है और वो बहुत ही बुरा पास्ट रहा हो? हाँ, वही था जो मेरा रिलेशन था, वही था मेरे साथ बहुत गलत। वो मैं आज तक नहीं भूल पाई। डिप्रेशन की दवा 2 साल से घर में। डिप्रेशन में आप 2 साल से? हाँ, डिप्रेशन तो में 2 उसने साल। क्यों उसने छोड़ा आपको या मैं आपने उसको खुद छोड़ के आई। व्हाट क्यों छोड़ा? मैंने उसको उसकी चचेरी बहन के साथ रूम में नंगा पकड़ा, इसलिए मैं उसको खुद छोड़ के आई। मैंने कहा मुझे नहीं रहना तेरे साथ, क्योंकि उसने मेरा फ़ोन भी रखना बंद कर दिया। कहीं पे जाती नहीं थी मैं, कहीं पे आना जाना नहीं, किसी से बात नहीं करना। लॉयल उसके लिए बहुत 4 साल तक इतनी लॉयल हुई, मगर वो मेरे लिए बिल्कुल लॉयल नहीं रहा। वो पैसे वाला था तो वो उसका जो मन करता था वो करता था। तो फिर मैं उसको गुस्से में जानबूझ के फिर छोड़ के आ गई मुंबई। तो मतलब अभी आपको कांटेक्ट नहीं करता है? नहीं कांटेक्ट करता है, मगर मैं बात नहीं करती, ऐसे मैसेज वगैरह पे बात होती है। तो अच्छे बुरे लोग तो रहते ही हैं दुनिया में, है ना? तो मतलब हमारी जिंदगी पे क्या असर पड़ता है इसका? बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। हाँ, असर पड़ता है ज़िंदगी में। लोग जब ताने देते हैं कि तुम्हारे बच्चे ऐसा काम कर रहे हैं, कोई दूसरा काम ढूंढ लेते हैं, तो क्या करें, दूसरे काम में इतना पैसा नहीं है ना। आज के ज़माने में हर जगह रिश्वत चलती है, हर जगह पैसा चलता है। इज्जत कहाँ काम में आ रही है? हाथ पे लेके जाओगे इज्जत कहीं काम आएगी? नहीं आ रही है ना। नहीं। पैसा काम, आज का ज़माना ऐसा बन गया, मॉडर्न ज़माना, कि हर जगह पैसा काम में आता है। पैसे से सब कुछ खरीद सकते हैं आज के ज़माने में। तो मैं तो यही बोलती हूँ, पैसा कमाओ बस, इज्जत। आपके मम्मी पापा आपके बारे में क्या सोचते हैं? यही बोलते हैं कि तुम मत करो, ये काम गलत है, ये तुमने लड़की हो के ये काम किया, नाक कटवा दी हमारी, गांव में ये कर दिया वो कर दिया, सब में हमें लोग ताने मार रहे हैं, वो कर रहे हैं। मन का लोगों का काम है कहना, कहने दो, कहना। वो हमारे घर में खाने को नहीं दे रहे, हमारा घर नहीं चला रहे वो, और ये नहीं देख रहे हमने कितनी मुसीबतों परेशानी उठाई है, तब हमारे साथ क्यों नहीं खड़े हुए वो। अब हमने अपना कदम उठाया पैसा कमाने के लिए, जो हमें अच्छा लगा हमने वो किया। तो मन की मत सुनो किसी की, जो करना है करो। आपके कभी ऐसे घर वालों ने आपके ऊपर दबाव डाला है कि नहीं शादी कर ले, ये हो वो? क्योंकि मुझे तो यहाँ तक नॉलेज है, देखो, कि गांव में बहुत जल्दी शादी कर रहे हैं। 21-22 साल में भी शादी हो जाती है गाँव, है ना? ऐसा दबाव डाला है घर वालों ने? नहीं, घर वाले बोलते हैं शादी कर लो, पर मैं बोलता हूँ नहीं, इतना कम एज में अगर मैं शादी कर लूँगा तो फिर
इतना कम एज में शादी करूंगा तो फिर घर के खर्चे, अभी के ज़माना कैसा महंगाई ज़्यादा है और खर्चे फिर ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो फिर घर में खर्चे अगर आदमी 15,000 कमा रहा है तो बीवी के पीछे 7-8 हज़ार महीने का उसमें जाएगा, बाल बच्चा होगा, फिर उसका कपड़े लेते, फिर खाने होने का, फिर कुछ इंसान का पैसा ही नहीं बचेगा और महंगाई बढ़ेगा, फिर पैसा नहीं बचेगा तो इंसान कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ेगा। तो पहला ना अपने करियर बनाना चाहिए इंसान को, फिर तो शादी लड़के को करो। अपने हाथ पैर पे खड़ा होना चाहिए, लड़की लड़का हो चाहे, पढ़ लिख के उसके बाद शादी का डिसीजन लेना चाहिए। हाँ। ये मतलब बहुत ज्यादा एक दबाव जैसा हो जाता है। हाँ, गांव में हाँ। कैसा, गांव में जल्दी छोटे शादी- सोच के लोग हैं। बाहर में ऐसा नहीं होता कि कम एज में शादी कर दो, बाहर में ऐसा है कि पहला लड़का या लड़की अपना करियर बनाए, उसके बाद शादी होते हैं 25-28 साल में। पर गांव में कैसा है कि ये उसके साथ भाग ना जाए, उसके हाँ, साथ मतलब ये उनको ना डर हो रहता जाए, है। गांव में डर रहता है ये बात की। हाँ। तो इसलिए कम एज में 15 साल में भी शादी कर देते हैं, अरे 16 बाप रे। साल में कर देते हैं, 18 साल में कर देते हैं। आप पे शादी का प्रेशर रहा है? हाँ, मेरे ऊपर भी बहुत आपकी प्रेशर है। शादी हुई है? मैरिड हो अनमैरिड हो आप? अभी तक तो अनमैरिड हूँ। शादी का अभी नहीं सोचा मैंने। करती, मैं जिससे प्यार करती थी उसी से शादी करती, तो मैंने नहीं की शादी, मैं उसको छोड़ के आ गई। तो मैंने गुस्से में डिसीजन ले लिया अब शादी नहीं करनी, ऐसे ही रहना। मतलब अकेले खाना है, अकेले जीना है, मस्त हाँ, तरीके कुछ- से पैसे जमा करने हाँ, हैं। नाम कमाना है। हाँ। और इसमें बुरा लगता है आपको? गिल्टी फील होती है कि आपने पॉर्न पिक्चरों में काम किया है? कभी कभी होता है कि यार हाँ। पैसों के लालच में हमने क्या कर दिया, हाँ। सारा गांव छूट गया, परिवार छूट गया, सारा कुछ, लोग क्या बोल रहे हैं हमारे बारे में, जिधर से निकल गया। तो मैं सोचती यार सोच ले दो, हटा जाने दो, अब कर लिया तो कर लिया, क्या करा जाए। तो ऐसे ही आप हमारे दर्शकों को कोई मैसेज देना चाहेंगी? मैसेज मतलब कोई कुछ कहना चाहेंगी, मतलब जो न्यू कमर आते हैं उनके लिए पॉर्न इंडस्ट्री में उन्हें आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, या कोई ऐसा मैसेज अगर देना चाहें? मैं यही कहना चाहूँगी कि लड़का लड़की अगर कोई भी सोच रहा है ना कि हमें पोर्न वीडियो बनाना है या अनकट में आना है, वेब सीरीज़ में आना है, तो अगर तुम्हारे घर से सपोर्ट हो और घर से तुम अच्छे खाते पीते हो और तुम्हारी इज्जत हो तो प्लीज़ मत आओ। और अगर तुम्हें परेशान हो, हर तरीके से गरीब हो, परेशान हो, थोड़ा लोग तुम्हें परेशान करते हैं आसपास के पैसों की वजह से, तुम्हें पैसों की ज़रूरत है तो आ सकते हो। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, मतलब जो न्यू कमर आते हैं, जो अपना डिसीजन लेते हैं कि भाई पॉर्न स्टार बनना है, तो उसके लिए आप प्लीज़ हमारे दर्शकों को वहाँ पे बताएं। मैं तो यही कहना चाहूँगा, जिसको जिस फील्ड में अच्छा लगता है करना, जिस इंसान को जो काम अच्छा लगता है वो इंसान को करना चाहिए। हाँ, वो काम करना चाहिए। डायरेक्ट डिसीजन नहीं लेना चाहिए कि मुझे पोर्न स्टार ही बनना है। हाँ, जिसको डायरेक्ट जिस नहीं फील्ड में जो काम अच्छा लगता है वो काम करना चाहिए उनको। ज़रूरी नहीं है कि पोर्न स्टार में ही आके काम होगा या पैसा कमेगा, और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं पैसा कमाने के, कमा सकते हैं। जो ज़्यादा मजबूर होता है, परेशान होता है, वही आता है इसी लाइन में। दोस्तों, ये हमारे आज के गेस्ट थे जिन्होंने हमारे साथ बहुत सारी गुफ्तगू की, और ये रुखसार जी हैं और ये हैं शानू। तो इन दोनों ने बहुत ही बारीकी से हमारे स्टूडियो में अपने दिल की बातें हमारे सामने रखी, और हमने भी इनसे बेबाक अंदाज में बहुत सारे सवाल किए और बिंदास इन्होंने जवाब दिए। तो दोस्तों, इसी तरह की गपशप बातें बहुत सारी आगे होती रहेंगी, आगे भी हम बहुत सारे एपिसोड लाते रहेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, अगर नहीं भी आपका मन है लाइक करने का तो कोई बात नहीं है, वीडियो के मज़े लीजिए, देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों, आपका सपोर्ट, आपका प्यार हमें मिल रहा है, हमें ये वाली बात अच्छे से पता है। इस तरह के स्टोरीज़ और इंटरव्यूज़ आपके लिए आप लाते रहेंगे, और आप हमसे बने रहिए। मैं हूँ अलीशा खान, शो को यहीं समाप्त कर रही हूँ। नेक्स्ट शो में जल्दी मिलते हैं हम। नमस्ते।